शाह फडणवीस बीजेपी छोड़कर शिवसेना में होंगे शामिल। मोदी, शाह और फडणवीस पर फैसला करेंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत का बड़ा दावा, बोले बस हमारी सरकार आने दो। पीएम मोदी को लेकर भी संजय राउत ने किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच अब जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। खुद को असली और दूसरे को नकली हिंदुत्ववादी पार्टी बताया जा रहा है। इस बीच ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर राज्य में ईडी और सीबीआई को भेज रही है, दूसरे दलों को तोड़ रही है। जिन्हें जाना हो वो जा रहे हैं, लेकिन जो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं वो सब हमारे साथ हैं। राउत ने दावा किया कि आज विपक्ष जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की चुनौती का सामना कभी भी विपक्ष को नहीं करना पड़ा है। विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। राउत ने कहा कि पाकिस्तान में तीन आ चलते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। बीजेपी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चल रही है। पूरी पार्टी झूठों की पार्टी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग बीजेपी में झूठे हैं। राउत ने कहा कि 1 साल का भी समय नहीं बचा है, उसके बाद दिल्ली में सरकार बदलेगी। दिल्ली में हमारी सरकार आने दो, अगले ही दिन मोदी, शाह और फडणवीस हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे। लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं, इसका फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। हम हर किसी को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। जो लोग खोखे में बिके हैं उनके लिए शिवसेना में कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना है, वो है ठाकरे की शिवसेना। जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के कई नेता अक्सर मुंबई आते हैं। इन लोगों को लगता है कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। अगर बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, यहाँ के लोग उनके साथ हैं, तो हिम्मत करो और चुनाव में उतरो। चुनाव कराओ और जनता को फैसला करने दो। साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। हम महाराष्ट्र पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के गद्दार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट केवल सजा देती है, बाकी के काम के लिए जल्लाद की जरूरत होती है। अब अगले 50 दिनों में सरकार को श्रद्धांजलि देने का काम करना है। आज बीजेपी और गद्दार मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन गद्दारों के पास सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। शिंदे की शिवसेना के पास डुप्लीकेट माल का ढेर है। हमारी पार्टी अब्दुल सत्तार का बोगस बीज नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे का असली सच्चा बीज है। हमारी शिवसेना को कोई नहीं चुरा सकता। हमारे बाप बाला साहेब ठाकरे हैं। दूसरे लोग हमारे बाप को भी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि आज महाराष्ट्र की सरकार को गुजरात में चलाया जा रहा है। जो भी बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए तैयार होता है, अंतिम समय पर वो गुजरात चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो पहले महाराष्ट्र में निवेश करने को तैयार हो गई थी, अचानक ही उन्होंने अपना फैसला पलट दिया और अब गुजरात चली गई। हर बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात जा रहा है। अब तो हर बड़ी चीज पर पीएम मोदी की नजर है कि उसे गुजरात ले जाना है। और शायद जब उन्होंने बिपरजॉय का नाम सुना तो पीएम को लगा कि बिपरजॉय बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए वो उसे भी गुजरात ले गए और उन्होंने इसे गुजरात की ओर भेज दिया। राउत ने साफ कर दिया कि इस समय यह सरकार केंद्रीय एजेंसियों के ही भरोसे चल रही है। जिन लोगों को गिरफ्तारी का डर लग रहा था, वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो ये लोग वापस लौट कर आएंगे। लेकिन उस समय हम तय करेंगे, उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि जो लोग गद्दार पार्टी छोड़कर गए हैं उनके साथ क्या किया जाए। गद्दारों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी, खासतौर पर एकनाथ शिंदे कुछ भी कर ले, उन्हें असली शिवसेना में जगह नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।